श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तजन, हम सभी लोग बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित व्याख्या का श्रवण अमृतपान कर रहे हैं। और अभी पूर्व दिवस पर हम लोग मुनि विश्वामित्र जी, राम और लक्ष्मण जी के साथ जनक जी के अंतःपुर आते हैं और वहाँ रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण के साथ बैठे। और लक्ष्मण जी के हृदय में एक विशेष लालसा कि जाकर जनकपुर देख आवें। पर यहाँ लक्ष्मण जी के सम्मुख श्री रामचंद्र जी का डर है और उस पर भी मुनि से भी सकुचाते हैं। इसलिए कुछ प्रकट लक्ष्मण जी नहीं कहते, किंतु मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। और प्रभु श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी है। प्रभु भक्तवत्सल कृपालु रामचंद्र जी छोटे भाई के मन की दशा को जान लिए। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई और गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोलते हैं कि नाथ लखनपुर देखन चहही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। जो राउर आय सुमय पावऊं, नगर दिखाई तुरत लई आवऊं। लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु आपके डर और संकोच के कारण कह नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह मुनि जी प्रभु के परम विनीत और आदर सूचक बात सुनकर कहते हैं कि जाई देखिया वहु नगरु, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। कि सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ और अपने सुंदर मुख को नगरवासियों को दिखाकर उनके भी नेत्रों को सफल करो। तो इस तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी नगर देखने निकलते हैं। और बाबा गोस्वामी दास जी इस समय प्रभु श्री राम जी के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हैं, उनके पहनावे का वर्णन करते हैं। और इस तरह जब नगर में समाचार फैलता है कि दोनों राजकुमार नगर देखने आए हैं, आज का प्रसंग यहीं से कि देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरबासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। कि जब पुरवासियों ने समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने आए हैं, वे सब घर बार और सब कामकाज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री यानी धन का खजाना लूटने दौड़ पड़े हों। तो यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि अब समाचार पुरवासिन पाए, तो वो समाचार कहां से पाए? श्री जनक जी के साथ मंत्री, ब्राह्मण, ज्ञाति वर्ग आदि बहुत से लोग
विश्वामित्र जी से मिलने गए थे और समाचार पाए कि उन साथ के जो सभी लोग थे, उन लोगों ने आकर अपने अपने घर में और अपने इष्ट मित्रों से अवश्य कहा होगा कि ऐसे ऐसे परम सुंदर दुई राजकुमार चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के पुत्र मुनि के साथ आए हैं और जो कि देखे योग्य हैं। तो यह तरह से थोड़ी देर में दोनों राजकुमार के सौंदर्य के चर्चा, वो के वर्णन, उनके बारे में सारे शहर में जो न है चर्चा होए लागी और सब उनके दर्शन का अभिलाषी हो रहन कि कब उनके दर्शन मिले, यानी दर्शन के लिए लालायित हो रहे हैं। और उधर विश्वामित्र जी कोट के भीतर महल में टिके हैं जहां जनक जी ने पहरा लगा रखा है। क्यों? क्योंकि एकांत में रहने वाले महात्मा हैं विश्वामित्र जी, और वहां भीड़ होने से मुनि को कष्ट होगा, इसलिए कोई बिना उनकी आज्ञा वहां न जाने पाए। अब पूर्वासी वहां जा न सकते थे, भाई पूर्वासी वहां जा नहीं पा सकते थे। और जब वे नगर देखने आए प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी, तब दर्शन की सुगमता हो गई। अब बालक वृंग संग हुई लेहन, और इतने में ही समस्त पूर्वासियों को खबर मिल गई कि दोनों राजकुमार पैदल नगर के दर्शन, नगर के देखे के लिए आवत हैं। अब यहां आए बाबा गोस्वामी दास जी ने कि समाचार पुरवासिन पाए, क्या पाए कि देखन नगर भूप सुत आए। तो आए शब्द यानी प्रभु की कृपा की सूचना दे रहे हैं कि इनके मनोरथों को पूर्ण करने के लिए प्रभु स्वयं आ रहे हैं। ये नगर देखने आए और नगर इनको देखने के लिए दौड़ा है। और कैसे दौड़ा कि धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। कि घर के सब कामकाज छोड़ के दौड़े के भाव कि पहले पहुंचने से भली भांति देख लेबे, और देर हो जाए तो भीड़ के पीछे पड़ जाब, हम देख ही न पाऊ। ऐसा हो सकता है कि हमारे पहुंचे में देर हो जाए और कतौ प्रभु चला न जाए और हमें दर्शन न मिल सके। तो इस स्थिति में न घर के दरवाजों में किवाड़े लगाए, न ताला बंद किया, अकाम त्यागी कि जो काम उस समय कर रहे थे वह वैसा ही छोड़कर चल दिए। भाई इनके दर्शन रूपी, प्रभु के दर्शन रूपी निधि के आगे धाम और सब काम आदि निधियां तुच्छ हैं। अज्जे इनका छोड़ धन धाम आदि में लगत हैं, विधाता उनके प्रतिकूल समझा जाते हैं। विधाता को उनके प्रतिकूल समझना चाहिए कि परिहरि लखन राम भय देहि, जहि घरु भाव बाम विधि तेहि। भाई धाम को आरक्षित छोड़ दिया, कोनो होके रक्षक उपाय ना कहन, अब काम भी आधन में छोड़ देहन कि जाए जब बिगड़ जाए, पहले प्रभु को दर्शन हो जाए। यह लिए बाबा गोस्वामी दास जी त्यागी कहन। और इस संबंध में भागवत स्कंध 10 अध्याय 29 में उल्लेख है कि शरद पूर्णिमा की रात में भगवान श्री कृष्ण जी ने बांसुरी बजाकर मधुर मनोहर गीत गाना प्रारंभ किया, और त्यों ही वे ब्रज गोपिकाएं कामोद्दीपक गान को सुनकर झटपट झपटती हुई चल दी, और उतावली के मारे कोई किसी को नहीं बुलाती। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वे इतनी वेग से चली थी कि उनके कानों के हिलते हुए कुंडल अब भी मुझे दीख से रहे हैं। भाई जो दूध दूह रही थी वह अत्यंत उत्सुकतावत दूध दूहना छोड़कर वैसे ही चलनी। कोई चूल्हे पर चढ़ा हुआ मोहन भोग और कोई उफनता हुआ दूध बिना आग पर से उतारे ही ज्यों की त्यों चल दी। और कोई पति को भोजन करा रही थी वो परस न छोड़कर
और जो गोद में बच्चे को दूध पिला रही थी वो दूध पिलाना छोड़कर, और जो पतियों की सेवा शुश्रूषा कर रही थी वे सेवा शुश्रूषा छोड़कर, और जो स्वयं भोजन कर रही थी वे भोजन करना छोड़, और जो अपने शरीर में अंगराग लेप रही थी, जो चंदन उबटन या आंखों में अंजन लगा रही थी, वे सब अपना अपना काम छोड़कर अपूर्ण श्रृंगार से ही जैसे तैसे उल्टे सीधे आधे चौथाई भूषण वस्त्र पहने अब बड़ी उतावली से भगवान कृष्ण के पास पहुंचे के लिए दौड़ पड़ी। और ठीक वैसी ही दशा यहां कि धाये धाम काम सब त्यागी। भेद केवल इतना, वहां रास विहार में तो भगवान की वंशी की मधुर ध्वनि और उस पर भी कामोद्दीपक मधुर मनोहर गान ने गोपियों के मन को हरण किया था, जिससे विह्वल होकर गोपियां इस प्रकार उत्सुकता से बिना किसी सार संभार के चल दी। यही नहीं बल्कि अपने पिता पति भ्राता आदि के रोकने पर भी न रुकी, किंतु यहां तो युगल राजकुमारों के यानी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के नगर दर्शन का समाचार मात्र सुनकर ही सब दौड़ उठे कि समाचार पुरबासिन पाए, धाये धाम काम सब त्यागी। तो इतना ही नहीं, वहां तो गोपिकाओं को लोगों ने रोका भी था, यहां तो रोकता ही कौन, सब के सब तो दर्शन के लिए बाउला हो रहन, तो रोके वाले तो स्वयं ही उस प्रेम डगरिया पे पग धर चुका रहन और स्वयं ही भागे चला जात रहन। तो यहां एक उपदेश बाबा गोस्वामी जी दे रहे हैं कि इसी तरह जो वासनाओं को छोड़कर निष्काम धन धामाद की परवाह न करके भगवान की ओर धावते हैं, उनकी ओर भागते हैं, उनको प्रभु अवश्य प्राप्त होते हैं। और निधि के लिए उद्योग करना चाहिए भाई, इसीलिए धाये कि धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। तो निधि के लिए तो उद्योग करना चाहिए, इसलिए धाये। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी है, और इधर कि समरथ धाई बिलो कहीं जाई, अप्रमुदित फिर ही जन्म फल पाई। अबला बालक वृद्ध जन कर्मी जहि पछताई। और यहां पर निधियों के नाम, जो निधियां लूटने के लिए दौड़े, वो निधियां आपकी पद्म, महापद्म, मकर, कच्छप, मुकुंद, नंदक, नील और शंख। यत्र पद्म महापद्मौ तथा मकर कच्छपौ, मुकुंदो नंदकश्चैव नीलः शंखो अष्टमो निधि। मार्कंडेय पुराण में उल्लेख है। तो यहां नवो निधि कि पद्म नामक निधि सत्व गुण का आधार है, और इसके प्रभाव से मनुष्य सोने चांदी और तांबे आदि धातुओं का अधिक मात्रा में संग्रह और क्रय विक्रय करता है, धर्म दान यज्ञ आदि भी करता है। और महापद्म भी सात्विक है, जो मनुष्य इसके आश्रित होता है महापद्म निधि के, वह पद्मराग आदि मणि मोती मूंगा आदि का संग्रह और क्रय विक्रय करता है और योगियों को दान देता है। वह और उसके पुत्र पौत्र आदि उसी स्वभाव के होते हैं, और महापद्म निधि 7 पीढ़ियों तक उसका त्याग नहीं करती। तीसरा मकर, तो मकर नामक निधि तमोगुणी है, और उसकी दृष्टि पड़ने पर सुशील मनुष्य भी प्रायः तमोगुणी बन जाता है, और वह बाण खड्ग धनुष ढाल आदि का संग्रह और राजाओं से मित्रता जोड़ता है। और कच्छप निधि की दृष्टि पड़ने पर मनुष्य में तमोगुण की प्रधानता होती है, और इसके आश्रित मनुष्य पुण्यात्माओं के साथ व्यवहार करता है,
और यह सब ओर से रत्नों का संग्रह करता है और उसकी रक्षा के लिए व्याकुल रहता है और धन को गाड़ कर रखता है, अर्थात न दान करता है और न अपने ही उपयोग में लाता है। अब मुकुंद नाम की निधि रजोगुणमयी है। जिस पर मुकुंद निधि की दृष्टि पड़ती है वह मनुष्य रजोगुणी होता है। वीणा, वेणु, मृदंग आदि वाद्य यंत्रों का संग्रह करता है और नाचने गाने वालों को ही धन देता है। और नंदक नाम की निधि रजोगुण और तमोगुण दोनों से संयुक्त है। इसकी दृष्टि पड़ने पर मनुष्य अधिक जड़ता को प्राप्त होता है। स्तुति करने वाले को सब कुछ देता है और उसके पास बहुत सी स्त्रियां होती हैं जो संतानवती और सुंदरी होती हैं। और नील महानिधि सत्व और रजोगुण से संयुक्त होती है। इसके आश्रित मनुष्य वस्त्र, कपास, धान्य, फल, फूल, मोती, मूंगा, शंख, सीपी, काश, जल से पैदा होने वाली अन्योन्य वस्तुओं का संग्रह और क्रय विक्रय करता है। और ये मनुष्य तालाब, बावली आदि बनवाते हैं, पुल बनवाते हैं, वृक्ष रोपते हैं, चंदन और फूल आदि भोगों का उपभोग करके ख्याति लाभ करते हैं। और यह निधि यानी नील महानिधि 3 पीढ़ियों तक चलती है। 8वीं निधि जो शंख नाम की है वह रजोगुण और तमोगुण से युक्त होती है। अपने स्वामी की भी ऐसे ही गुणों से युक्त बना देती है। और मनुष्य अपने कमाए हुए अन्न और वस्त्र का अकेले उपयोग करता है। उसके कुटुंब के व्यक्ति उसका उपयोग नहीं करते। अकुटुंबी खराब अन्न खाने को, साधारण वस्त्र पहनने को ही पाते हैं और वह स्वयं सारी चीजें उपभोग में करता है। तो ये सभी निधियां पद्मिनी नाम की विद्या, जो पद्मिनी नाम की विद्या इन्हीं सब निधियों की अधिष्ठात्री व स्वामिनी है और साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप है। और ये सब निधियां मनुष्यों के अर्थ की अधिष्ठात्री देवी कहलाती हैं। और इन सब का आधार कौन? पद्मिनी विद्या है। मनहु रंक निधि लूटने लागी, मानो रंक निधि लूटने लगे। यह अर्थ नहीं, क्योंकि अभी तो निधि तक पहुंचे ही नहीं है तो लूटेंगे कैसे? खाली लूटने के लिए दौड़े हैं कि धाये धाम काम सब त्यागी। अभी तो धाये हैं, दौड़े हैं। भाई दशरथ जी महाराज ने मनु शरीर से 23,000 वर्ष तपस्या की, तब यह निधि मिली। और विश्वामित्र जी इस निधि को राजा से मांग कर ले आए कि श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। तो इस निधि के विश्वामित्र ऐसे महामुनि याचक बने और तब कहीं उनको मिली थी कि मैं जाचन आयु नृप तो ही, मांगने आया हूं। और वह भी कितनी कठिनता से कि वशिष्ठ जी की सिफारिश करने पर वह निधि पाए। और उसी निधि को जनकपुरवासी लूटने को दौड़ पड़े हैं। तो इनके भाग्य का क्या कहना? तो कहने का आशय कि ऐसी दुर्लभ निधि मिथिला वासियों को लूट में मिली। और यहां लूट का अभिप्राय कि ऐसी निधि अपने ही आप अपनी खुशी से आ गई। अब बाजार में बिना किसी मोल के मिल गई, न तो तप ही करना पड़ा और न उसके लिए याचक ही बनना पड़ा, आपसे आप मिल गई। और जिसे नेत्र रूपी हाथों से लूटकर सब आनंदित हुए। दर्शन के अभिलाषी पुरवासी रंग हैं और श्री राम लक्ष्मण जी निधि हैं। और सुगमता से दर्शन पा जाना लूटना, बाबा जी बता रहे हैं। तो निरख सहज सुंदर दो भाई, हो ही सुखी लोचन फल पाई। जुबती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। सहज ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। हो ही सुखी लोचन फल पाई।
और स्त्रियां कि जुबती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। और स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई और अनुराग पूर्वक श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। तो निरखि सहज सुंदर दो भाई, अहो ही सुखी लोचन फल पाई। सहज सुंदर, भाई वनवास के समय प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी की सहज सुंदरता का प्रमाण मिलता है, क्योंकि उस समय वस्त्र भूषण रहित उदासी वेश है। और उस समय उनका सौंदर्य देखकर ऋषि मुनि पशु पक्षी सभी विस्मित हो गए और अनिमिष नेत्रों से देखते रह गए, यानी बिना पलक झपकाए ही देखते रह गए। तो श्रृंगार से श्री राम जी की शोभा में आधिक्य नहीं होता, वो बढ़ता नहीं, बल्कि शोभा को ढक लेता है, उनकी शोभा ढक जाती है। इसलिए दोनों भाइयों को सहज सुंदर कहा। भाई दोनों भाई तो स्वाभाविक ही जन्म से ही बिना बनाव और श्रृंगार के ही सुंदर हैं। अब विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी थी कि सुख निधान दो भाई। अब क्या करना है? करहु सुफल सबके नयन, कि तुम दोनों सुख निधान हो और जाओ सबको सुख दो। और ये वचन कि निरख सहज सुंदर दो होई। अब यहां पे जो बाबा कि निरख सहज सुंदर दो भाई, अहो ही सुखी लोचन फल पाई, कि सब सुखी हुए और सबने लोचन यानी आंख से नेत्रों का फल पाया। और सहज, भाई जो जप तप आदि से भी ध्यान में नहीं आ सकती, वही सहज सुंदर मूर्ति मिथिला वासियों को सहज ही बिना किसी परिश्रम के देखने को मिल गई। तो साकार प्रभु के सौंदर्य का दर्शन ही नेत्रों का फल है। अजुबती भवन जरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। भाई पहले सबका धावना कहे कि धाये धाम काम सब त्यागी। अब उसी की व्याख्या कर रहे हैं कि कौन कहां को धाये। भाई पुरुष गलियों में धाये, युवतियां जो हैं वो झरोखों में जा लगी। और पहले बालकों ने प्रभु को देखा जो बाहर खेल रहे थे, और फिर उसके बाद पुरुषों ने देखा जो अपने अपने स्थान के बाहर जा बैठे थे, और तत्पश्चात स्त्रियों ने देखा जो घर के भीतर रहीं। तो राम रूप देखने से अनुराग होता है कि इन्हीं बिलोकत यति अनुरागा। तो जिनके रूप का वर्णन सुनकर अनुराग होता है, तो उनके दर्शन करने पर जो अनुराग होगा तो उसे कौन कह सकता है। और उनको देखने पर अनुराग होने की क्या कही जाए, उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अब पुरुष तो दोनों भाइयों को देखते हैं कि निरखि सहज सुंदर दो भाई, किंतु स्त्रियां तो केवल राम रूप को देखती हैं। कहने का आशय कि पुरुषों की भावना दोनों भाइयों की सुंदरता में है कि पूर्वासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। और स्त्रियों की भावना श्री राम जी के रूप में है। जैसे नारी बिलो कहीं हरसिय, निज निज रुचि अनुरूप, अजनु सोहत सिंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। तो प्रभु श्री राम जी तो श्रृंगार की मूर्ति हैं। श्यामो भवति श्रृंगार है। तो यहां बाबा गोस्वामी दास जी स्त्रियों की भावना मात्र दिखा रहे हैं। ऐसी से कि निरखहि राम रूप अनुरागी। स्त्रियों को श्रृंगार विशेष प्रिय होता है और श्रृंगार का रंग श्याम माना गया है। और प्रभु श्री राम जी श्याम हैं,
इसलिए स्त्रियां प्रभु श्री राम को देख रही हैं और देखकर कहीं परस्पर बचन सप्रीति सखीन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही शोभा असि कहूं सुनियत नाही। कि आपस में एक दूसरे से प्रेम सहित ये बातें कर रही हैं और कहती हैं कि हे सखी, कि सखी इन कोटि काम छवि जीती। कि हे सखी, इन्होंने यानी प्रभु श्री राम ने तो करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है, अर्थात इनमें करोड़ों कामदेवों की छवि से भी अधिक छवि है। असुर नर असुर नाग मुनि माही अशोभा असि कहूं सुनियत नाही। देवता, मनुष्य, दैत्य, दानव, राक्षस, नागदेव और मुनियों में तो ऐसी शोभा कहीं सुनने में भी नहीं आती। तो निरखई राम रूप अनुरागी कहकर कि कहीं परस्पर बचन सप्रीति। तो कहने का आशय कि अनुराग पूर्वक देखती जा रही हैं और दूसरों से छवि की प्रशंसा भी करती जाती हैं। और दृष्टि बराबर श्री राम रूप में ही डटी हुई है, वहां से हट नहीं रही है। पहले देखने में अनुराग कहा, अब उनके सौंदर्य की चर्चा में अनुराग, उनके कथन में भी अनुराग दिखा रहे हैं बाबा गोस्वामी दास जी। तो सखी सखी से हृदय की बात अब खुलकर कहती है, इसलिए कहीं परस्पर कि जितनी भी बातें वे कह रही हैं वे सब प्रीति सहित कह रही हैं कि सखी इन कोटि काम छवि जीती। कि सब देवताओं में कामदेव सबसे अधिक सुंदर हैं और इसी से पहले कामदेव के नाम को लेकर कहती हैं कि कोटि काम छवि भी, यानी करोड़ों कामदेव की छवि के, अगर इनकी छवि के सामने उनको रख दिया जाए तो भी तुच्छ हैं। जैसे कि सहज मनोहर मूर्ति दोऊ कोटि काम उपमा लघु सोऊ। और आगे स्वयं कहती भी हैं कि अंग अंग पर बारी हैं कोटि कोटि सत काम। तो कोटि काम छवि जीती, अर्थात करोड़ों कामदेवों को जीतकर और उनकी समूह छवि को ले लिया है। कहने का जो भाव है कि जैसे शत्रु का जब पराजय होता है, उसके पराजित होने पर उसके यहां जो भी अमूल्य पदार्थ होते हैं उसको विजयी राजा छीन कर ले लेता है, वैसे ही असंख्यों कामदेवों ने अपने छवि के गर्व में आकर मानो श्री राम जी का मुकाबला किया। भाई कामदेव भी श्याम हैं, द्विभुज हैं और धनुर्धर तथा वीर हैं। जैसा बाबा जी ने उल्लेख किया कि काम कुसुम धनुषायक लीन्हे सकल भुवन अपने बस कीन्हे। तो उन असंख्यों कामदेवों रूपी शत्रुओं का पराजय कर, यानी उनको पराजित कर और सभी की छवि समूह को छीनकर प्रभु श्री राम अपने पास रख लिए। तो काम इनके आगे अब छवि रूपी धन से रहित हो गए हैं। सुर नर असुर नाग मुनि माही शोभा असि कहूं सुनियत नाही। भाई सुर से स्वर्ग, नर से मर्तलोक और असुर और नाग से पाताल लोक, इस तरह तीनों लोकों के निवासियों में ऐसी शोभा का कहीं भी न होना बता रहे हैं। नाग असुर सुर नर मुनि जेते देखे जीते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। इसी से कहती हैं कि शोभा असि कहूं सुनियत नाही, यानी रूप की शोभा नेत्र का विषय है और कथा वार्ता
सुनना जो है वो श्रवण का विषय है, किंतु यहां पर बाबा जी कहते हैं कि शोभा असि कहूं सुनियत नाही। तो शोभा को यहां श्रवण का विषय क्यों कह रहे हैं? तो यहां कि ये जो कुल वधुएं हैं ये घर के भीतर की रहने वाली हैं और इन्होंने पुराण आदि की कथाएं सुनी हैं और आज इन दोनों भाइयों प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को देखा है। भाई जब शूर्पणखा ने कहा कि मम अनुरूप पुरुष जग माही देखेहूं खोज लोकतिहु नाही, तब श्री राम जी ने देखे उस शब्द से तुरंत जान लिया कि यह स्त्री कुलटा है, चरित्रहीन है। इसी तरह खरदूषण राक्षस सर्वत्र गए हैं, तीनों लोकों में घूमे फिरे लड़े हैं और उन्होंने तीनों लोकों के पुरुषों को देखा। इसी से उन्होंने सबको देखना कहा कि देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। और ये स्त्रियां पर्दे में रहने वाली हैं तो इन्होंने आंखों से नहीं देखा, घर के पुरुषों से सुना भर है, इसीलिए सुनियत नाही कहती हैं। अब विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी विकट बेस मुख पंच पुरारी अपर देवस को नाही यह छवि सखी पट तरिय जाही। अपर देवस को न आही यह छवि सखी पट तरिय जाही। विष्णु भगवान के 4 भुजाएं, अब ब्रह्मा जी के 4 मुख और त्रिपुर दैत्य के शत्रु भूतभावन भगवान शिव शंकर जी के 5 मुख हैं और वो भी भयंकर वेश है। और अन्य देवताओं में ऐसा कोई नहीं है जिससे हे सखी इस छवि यानी प्रभु श्री राम की छवि की पूर्ण उपमा दे सकें। ये आपस में बात कर रही हैं। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी अबिकट बेस मुख पंच पुरारी। भाई किसी के हाथ में अगर एक छठी अंगुली आ जाए, बच्चा जन्म लेता है 5 अंगुली से एक छोटी सी भी उंगली निकल आती है तो बड़ी बुरी लगती है, और जहां 2 भुजाएं अधिक हो तो भला वहां शोभा कहां। ये आपस में चर्चा कर रही हैं। और उसमें द्विभुज शरीर की सी शोभा कहां मिलेगी। और शरीर के प्रमाण से यदि किसी का सिर और नासिका भारी हो जाता है, केहू की नाक बड़ी हो जाए, केहू के सिर बड़ा हो जाए, तो भी शरीर की शोभा कम हो जाती है। और एक शरीर पे 4-5 सिर हुए तो फिर एक सिर जैसी शोभा कहां हो सकती है। ये एक सखी दूसरे सखी से कह रही है। तो शरीर भी सुंदर हो और वस्त्र आदि ना हुए तो भी शोभा पूर्ण नहीं होती। तो फिर जहां बाघंबर सर्प विभूति और 5 सिर हो वह पीतांबर और दिव्य आभूषणों से संयुक्त शरीर की छवि को कैसे पा सकते हैं। अपर देवस को न आही। भाई 3 देवताओं का सादृश्य कथन किया, उपमा दिया, पर वे भी समता के योग्य में नहीं ठहरे। और जितने भी देवता हैं वे उपमा में दिए जाने के योग्य ही नहीं है, क्योंकि देवता तो मिथिलापुर वासियों के ही समान सुंदर नहीं है। कि तिन्हि देख सब सुर सुर नारी अभय नखत जनु विधु जियारी। तब भला श्री राम जी की उपमा के योग्य ये देवता कब हो सकते हैं। ये सखियां आपस में एक दूसरे से कह रही हैं कि देवताओं की सुंदरता गई, उनमें उपमा ढूंढी ना मिली, ढूंढे हुए नहीं मिली, खोजती रह गई। तब असुर नाग नर मुनि में उपमा ढूंढनी और कहनी चाहिए थी, सो न कही। भाई उसका कारण है कि जब देवताओं में कोई इतना सुंदर नहीं तो मनुष्य आदि किस गिनती में है। जब त्रिदेव ही समता में नहीं ठहरे तब अन्य देवता की समता न दी, और जब देवताओं की ही समता न दी तो नर नाग असुर मुनि नाम ही न लिया। इनका नाम लेना ही व्यर्थ समझा, बिल्कुल तुच्छ समझ के इनको छोड़ ही दिया। भाई भगवान विष्णु की सुंदरता जगत प्रसिद्ध है,
कि अति सुंदर सुच सुखद सुशीला, गावहीं वेद जा सुज सुलीला। अदूषण रहित सकल गुण राशि। शिव जी भी परम सुंदर हैं कि जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधुभाल। और भी उल्लेख है कि कुंद इंदुदर गौर शरीरा, मंगलाचरण में कि कुंद इंदुदर गौर सुंदरम। अब ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं और श्रीमन नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न हुए, वे क्यों न सुंदर होंगे। तो यानी समस्त देवताओं में कामदेव से बढ़कर कोई सुंदर नहीं है। और वह श्याम सुंदर भगवान कृष्ण का पुत्र ही तो है। कृष्ण तनय होई पति तोरा। जब भूत भावन भगवान शिव शंकर जी कामदेव को भस्म किए तो रति के आग्रह और अनुनय विनय पर ये शिव जी ने कहा था, तो कामदेव तो रजोगुणी हैं और साधु संत योगी ज्ञानी आदि को शत्रु मानकर सताने वाले हैं, इसलिए तुलना योग्य के नहीं ठहरे। विष्णु जी सत्वगुणी हैं और चतुरानन रजोगुणी हैं, तो इन दोनों में अधिकांश दोष है। अपुरारी की तो बात ही दूसरी है। ये सखियां आपस में बात कर रही हैं, ये तो पुर के आर्य हैं और यहां तो जनकपुर में रूप सिंधु के दर्शन से आनंद सिंधु की बाढ़ सी आ गई। यह छवि सखी पट तरिय जाई। युवती का कंठ गदगद हो गया, शब्दों का उच्चारण करने में गड़बड़ी हुई। यह छवि सखी पर विश्राम और फिर ततरिय जाही, इस तरह से उसका उच्चारण करना। अब आगे कह रही हैं आपस में सखियां कि बय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग पर बारी हैं, कोटि कोटि सत काम। कि किशोर अवस्था, परमा शोभा के घर, एक श्याम एक गोरे, यानी दोनों सुख के धाम हैं और इनके एक एक अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। तो भय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग पर बारी हैं, कोटि कोटि सत काम। भाई जब किशोरावस्था सुषमा की सदन अर्थात परम शोभा की सदन है और श्याम गौर वर्ण सुखधाम, तो तब अंगों की शोभा कौन कहे। और एक एक अंग पर 100-100 करोड़ कामदेव निछावर हैं। और कहीं परस्पर बचन सप्रीति, सखइन कोटि काम छवि जीती। और यहां कि अंग अंग पर बारी है, कोटि कोटि सत काम, कि कामदेव से ही शुरुआत और कामदेव पर ही समापन कर रही हैं कि कामदेव सब देवताओं से अधिक सुंदर हैं। पहले कहा कि कोट काम की छवि जीत ली और अंत में अब कहती हैं कि 100-100 कोटि काम एक एक अंग पर निछावर हैं। इस तरह सखियों ने अपने पहले वचन को ही तोड़ दिया, खंडित कर दिया। अब कोटि कोटि काम का जीतना जो कहा वह ठीक नहीं है। कोटि कोटि शत काम का एक एक अंग पर निछावर करना ठीक है। ये आपस में बात कर रही हैं। भाई किशोर अवस्था है, सुषमा के सदन है, श्याम गौर है, सुख के धाम है, अर्थात अवस्था से शोभित हैं और सुंदरता से भी शोभित हैं, वर्ण से शोभित हैं। इस तरह सर्वांग की शोभा इकट्ठा कही। किशोर अवस्था सर्वांग में है, शोभा सदन सर्वांग और श्याम गौर सर्वांग है। और सुषमा सदन भाई द्युति, लावण्य, रमणीयता, मधुरता, सुकुमारता आदि जो शोभा के अंग हैं, उन सबों के मंदिर हैं, सुखधाम हैं। कहने का आशय कि सुख से परिपूर्ण भरे हैं, जिनके दर्शन मात्र से नेत्र और मन सुखी हुए और उनकी प्राप्ति होने पर जो सुख होगा उसे कोई कह नहीं सकता, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता।
तो कहु सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। को सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। हे सखी, भला कहो तो ऐसी कौन देहधारी है जो यह रूप देखकर मोहित न हो जाए। कहने का आशय कि यह रूप चराचर मात्र को मोह लेने वाला है, और ये चराचर मात्र में सबसे अधिक सुंदर है। कि कौस प्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। और कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी में बोलती है कि हे सयानी, जो मैंने सुना है वो भी तो सुन लो। अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। कि ऐसा कौन है जो न मोहित हो जाए, इसी से ये सबसे सुंदर हैं। और सखी ने इतनी देर में दोनों भाइयों की शोभा को देख पाया। अब पूर्ण शोभा पर दृष्टि पड़ते ही यह भी मोहित हो गई और फिर कुछ न कह सकी, यही शब्द कहती रह गई, अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। सिर्फ यही कहती रह गई। और तनुधारी कि औरों की शोभा को देखकर चेतन ही मोहित होते हैं, किंतु प्रभु की शोभा में तो चर अचर जड़ चेतन सभी मोहित हो जाते हैं। कि करतल बान धनुष यति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। कि जो नहीं मोह यह रूप निहारी, कि एक काम चराचर को मोहित कर लेता है। कि सकल भुवन अपने बस कीन्हे, और प्रभु की मोहिनी तो ऐसी है, अंग अंग पर असंख्यों कामदेव निछावर कर दिए जाएं, तब चराचर मात्र क्यों न मोहित हो जाएगा। अकुस प्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। कि सप्रेम का भाव कि दोनों भाइयों को देखकर प्रेम अंतःकरण में भर गया, इसी से सप्रेम वार्ता कर रही हैं। प्रेम में तो सभी मस्त हैं, मग्न हैं, राम रूप अनुरागी। कि पहले सखी की वाणी सुनकर प्रसन्न हुई, सप्रेम बोली, इसी से वचन मृदु कोमल और मिष्ट हुआ। अब पहली सखी भी प्रेम से बोली थी, पर उसके बोलने में मृदुता की मात्रा कम थी, अहंकार का भी पुट था। जो मैं सुना सो सुनहु, जो तुमने सुना वह तुमने कहा, अब वह सुनो जो मैंने सुना। पहली सखी ने भी सुनी बात कही थी कि शोभा अस कहूं सुनियत नाही, और सखी ने सुंदरता का वर्णन किया। और सखी दोनों भाइयों का सब वृत्तांत, जाति, ऐश्वर्य, चरित्र आदि का वर्णन बता रही हैं, सयानी कहकर कि उनके वचनों की प्रशंसा की कि तुम बड़ी चतुर हो और तुमने बहुत अच्छा और ठीक ही कहा। ए दो दशरथ के ढोठा, बाल मरालिन के कल जोटा। अमुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन्हरन अजिर निशाचर मारे। ये दोनों दशरथ जी के पुत्र हैं। अब बाल हंसों की सी सुंदर जोड़ी है। अब कौशिक मुनि के यज्ञ के रक्षक हैं। अजिर निशाचर मारे, रन में निशाचरों को मारा है। श्री दशरथ महाराज प्रसिद्ध हैं, इसी से अवधपति और दोनों भाइयों की जाति और ऐश्वर्य को कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सिर्फ दशरथ के ढोटा और दशरथ के पुत्र कहने से ही जाति ऐश्वर्य दोनों का भाव निकल आया कि क्षत्रिय हैं और चक्रवर्ती हैं। अब बाल मरालिन के कल जोटा कि सुंदर है। बाल कलहंसों का सा जोड़ा है, अर्थात लड़कपन से ही ये धर्म व्रतधारी और असत त्याग कर सत पदार्थ का ग्रहण करते हैं। अमुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन्हरन अजिर निशाचर मारे। ये केवल सुंदर ही नहीं है, किंतु कौशिक ऐसे मुनि के यज्ञ की रक्षा भी करने वाले हैं, उसके यज्ञ के रक्षक हैं, अर्थात ये महाबली हैं।
देखने में तो ये छोटे छोटे सुंदर और सुकुमार बालक हैं, पर इन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। जैसे ये अतिशय सुंदर हैं, वैसे ही अत्यंत वीर भी हैं। अब विश्वामित्र जी ने जो राजा जनक से कहा था कि रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बलधाम। मख राख्यो सब साखी, जगु जिते असुर संग्राम। मुनिवर ने राजा जनक जी से कहा था, तो वही सब बातें यह सखी कह रही है। भाई राजा के साथ जो मंत्री भट्ट भूसुर गुरु बंधुवर्ग गए थे, उन्हीं में से यह किसी की स्त्री है, ऐसे ही जान पड़ता है कि अपने पति से सुना है। अब विश्वामित्र जी ने यह नहीं कहा कि ये कौशल्या और सुमित्रा के पुत्र हैं, यह बात पति से जानी हुई है और उसने अपनी तरफ से यह बात अपनी स्त्री से कही होगी। भाई जैसे लड़के आंगन में खेलते हैं, वैसे ही खेल सरीखे इन्होंने रण में बड़े बड़े राक्षस मारे। ये भी ऐसे नहीं, सम्मुख लड़कर मारे कि श्याम गौत कल कंज विलोचन, जो मारीच सुभुज मधुमोचन। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनुषायक पानी। कि जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल समान नेत्र हैं। जो मारीच सुभुज मधुमोचन, जो मारीच और सुबाहु के मद यानी गर्व के छुड़ाने वाले हैं। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनुषायक पानी। तो वे सुख की खान श्री राम जी कौशल्या जी के पुत्र हैं और उनका नाम राम है। धनुष बाण हाथ में जो लिए हुए हैं। भाई श्याम गात कल कंज विलोचन, यह श्रृंगार है। और जो मारीच सुभुज मद मोचन, यह वीर रस। तो श्रृंगार और वीर कहकर आगे सुख खानी। बाबा जी के कहने का जो भाव है कि प्रभु ने श्रृंगार से मिथिला वासियों को सुख दिया और मारीच सुबाहु को मारकर सुर नर मुनियों को सुख दिया। पहले कहा कि जिन्हरन अजिर निशाचर मारे, तो दोनों ने निशाचर मारे। और अब कहती है कि मारीच सुबाहु का गर्व श्री रामचंद्र जी ने दूर किया कि सुन मारीच निशाचर को ही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फर बान राम ते ही मारा, सत जो जन गा सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। तो वही यहां कहते हैं कि मधुमोचन, कि इनको अपने बल का और युद्ध का बड़ा अभिमान था, सो चूर हो गया। किसे? मारीच और सुबाहु का। मारा नहीं कहा, क्योंकि मारीच का वध नहीं किया। मारीच का गर्व छूट गया, तोड़ दिया। और यह उसके वचनों से स्पष्ट है जब वो रावण से कहा कि मुनि मख राखन गयौ कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। सत जो जन आयहु छन माही, तिन सन बयरु किए भल नाही। भई मम कीट भृंग की नाई, जह तह मैं देखऊं दो भाई। जव नर तात तदपि अति सूरा, तिन्हि विरोध न आई ही पूरा। तो यह मारीच के, जब रावण से कहता है, रावण मारीच को सीता जी को हरने के लिए पंचवटी ले जाने के लिए जाता है और कहता है कि स्वर्ण मृग बनने के लिए, उस समय मारीच रावण को समझाता है। तो कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनुषायक पानी। श्री राम जी सब प्रकार से सुख की खान हैं और श्री कौशल्या जी भी सुख की खान है, क्योंकि इन्होंने सुख रूप श्री रामचंद्र जी को पैदा किया है। और धनुष बाण हाथ में लेकर सुख देते हैं कि करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। और आगे कहती हैं
कि गौर किशोर बेसुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखिता सुमित्रा माता। कि काछे बनाए, काछे माने बनाए सवारे धारण किए हुए, कि जो गौर वर्ण किशोर अवस्था सुंदर वेश बनाए हुए हैं, हाथों में धनुष बाण लिए हुए हैं, श्री राम जी के पीछे हैं, उनका नाम लक्ष्मण है और ये श्री राम जी के छोटे भाई हैं। तो हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा हैं। कि गौर किशोर बेसुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। कि गौर वर्ण से, किशोर अवस्था से, सुंदर वेश से, धनुष बाण धारण किए हुए होने से, श्री राम जी के अनुज होने से, इस तरह सब प्रकार से शोभित हैं। भाई दोनों भाइयों के हाथ में धनुष बाण कहकर कि दोनों धनुर्विद्या में प्रवीण हैं। कि कह कौशलाधीश दो भ्राता, धनवी सकल लोक विख्याता। तो जैसे श्री राम जी को कमल नयन और सुख खानी कहा, वैसे ही लक्ष्मण जी में ये दोनों बातें समझ लेनी चाहिए। कि जैसे लक्ष्मण जी को किशोर और बेसुबर काछे कहा, तो वैसे ही ये दोनों बातें श्री राम जी में भी समझ लेना चाहिए। और राम के पाछे से उनके आज्ञाकारी होना बता रही हैं। अब बेसुबर काछे का भाव कि श्री राम जी की रक्षा के लिए कसे कसाए तैयार हैं। कि लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखिता सुमित्रा माता। कि श्री राम जी के विमात्र लघु भाई हैं। अब विश्वामित्र जी ने रानियों के नाम नहीं कहे, रानियां, स्त्रियां रानियों के नाम कहती हैं, तो यह स्वाभाविक है। स्त्री की वार्ता स्त्री करती हैं और स्त्रियों के संवाद में स्त्रियों का नाम कहना सोहता भी है, सुहाता भी है। और इसी से सखियों के संवाद में रानियों के नाम बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। तो विप्र काजु करि बंधु दो, मग मुनि बधु उधारी, आए देखन चाप मक, सुनिहर सी सब नारी। तो दोनों भाई विप्र विश्वामित्र का काम करके और राह में गौतम मुनि की स्त्री का उद्धार करके और धनुष यज्ञ देखने आए हैं। और यह सुनकर सब स्त्रियां हर्षित होती हैं। तो इस तरह अब आगे श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर जब एक सखी दूसरी सखी से और क्या कहती है और किस तरह वह अपने मन के भावों को व्यक्त करती हैं एक सखी दूसरे सखी से, तो उसका श्रवण अमृतपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।